तो आज हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी में दूसरा जो टॉपिक है डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर एंड इंटरव्यू, ये आपके पेपर का दूसरा टॉपिक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाटा कलेक्शन, व्हाट इज़ डाटा एंड हाउ वी कलेक्ट इट, प्रोसेस क्या है, किस प्रकार के डाटा होते हैं, क्या इनके लक्षण होते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। तो डाटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट in an established systematic fashion that enables one to answer stated research questions, test hypotheses and evaluate outcomes. डाटा कलेक्शन क्या है? डाटा कलेक्शन जो आंकड़ों का संग्रहण कह लीजिए, आंकड़े इकट्ठा कह लीजिए, वो हमारे बहुत सारे जो चरों के मतलब वेरिएबल्स के हित हैं उनके आधार पर हम उनको इकट्ठा करते हैं और एक व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा हम हमारे रिसर्च क्वेश्चंस और हमारी हाइपोथेसिस और हमारे परिणामों को जांचने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, कोई ज्वाइन कर रहा है शायद। So in simple words, we can say that data collection is a systematic process of gathering observations or measurement. साधारण शब्दों में मैं यदि कहूँ तो आंकड़ा संग्रह या डाटा कलेक्शन क्या है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है किसको इकट्ठा करने की? गैदरिंग ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट। आंकड़ों, पैमानों और जो हमने ऑब्जर्व किया है, पर्यवेक्षण किया है, उसको हम असम्बलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको गैदर करते हैं। तो ये एक मोटा मोटी डेफिनेशन है इसकी डाटा कलेक्शन की। और नेक्स्ट इज द डाटा कलेक्शन कंपोनेंट ऑफ रिसर्च इज कॉमन टू ऑल फील्ड्स। जो डाटा कलेक्शन की प्रक्रिया है ये रिसर्च के सभी क्षेत्रों में समान रूप से पाई जाती है, जिसमें फिजिकल साइंस या सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, बिजनेस, व्यापार, बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। वाइल मेथड्स वेरी बाय डिसिप्लिन्स, हालांकि इसके तरीकों में सब्जेक्ट और विषय के अनुसार बदलाव हो सकता है। द एम्फेसाइज और ऑन ensuring accurate and honest collections remains the same। लेकिन जोर इस बात पर रहता है कि जो हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे वो निष्पक्ष रहेंगे, वो ईमानदारी से किए जाएंगे, जिससे कि इसका परिणाम जो है रिसर्च का सही आ सके। नेक्स्ट पॉइंट इज द गोल फॉर ऑल डाटा कलेक्शन इज टू कैप्चर क्वालिटी एविडेंस। सभी जो डाटा कलेक्शन का जो उद्देश्य है उसका ये है कि आप एक गुणवत्तापूर्ण आंकड़े लें, एक ऐसे सबूत लें, एक ऐसी चीज़ें लें जिसमें क्वालिटी है। दैट देन ट्रांसलेट टू रिच डाटा एनालिसिस एंड अलाउ द बिल्डिंग ऑफ कन्विंसिंग एंड क्रेडिबल आंसर टू क्वेश्चंस दैट हैव बीन पोज्ड। तो आपके विश्लेषण को इतना अच्छा कर दे, आपके जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण जब आप करो या जिन क्वेश्चंस को आप प्राप्त करना चाहते हैं रिसर्च के ज़रिए,
और जो आपके क्रेडिबल आंसर्स हैं उनके क्वेश्चंस, जो मतलब क्रेडिबल आंसर्स मिलने चाहिए उन क्वेश्चंस के जो आपने सोच रखे थे रिसर्च करने से पहले। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डलेस ऑफ द फील्ड ऑफ स्टडी और प्रेफरेंस फॉर डिफाइनिंग डाटा, अब वो चाहे क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, एक्यूरेट डाटा कलेक्शन इज एसेंशियल टू मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ रिसर्च। शोध की अक्षुण्णता के लिए, शोध को अच्छा बनाने के लिए, अब चाहे वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो या क्वांटिटेटिव, हमको एक्यूरेसी जिसे हम कहते हैं, मतलब बिल्कुल नज़दीक उन चीज़ों के, ये चीज़ कलेक्शन करते समय, डाटा कलेक्शन करते समय हमको ध्यान रखनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज डाटा कलेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस इन कंडक्टिंग अ रिसर्च। डाटा कलेक्शन क्या है? शोध करने के जो कदम हैं, जो चरण हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये पहली सीढ़ी एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यू कैन हैव द बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन इन द वर्ल्ड बट इफ़ यू कैन नॉट कलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटा, आप एक बहुत अच्छा रिसर्च डिज़ाइन कर सकते हैं विश्व में, लेकिन आपके पास यदि बेहतरीन डाटा नहीं है और वो विधियां नहीं हैं आपके पास, तो आप अपना प्रोजेक्ट पूरा कर ही नहीं सकते, उसके बिना वो पूरा नहीं होगा। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है ये। डाटा कलेक्शन स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनिंग व्हाट काइंड ऑफ डाटा रिक्वायर्ड फॉलो बाय द सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल फ्रॉम सर्टेन पॉपुलेशन। अब दूसरी बात ये आती है कि किस प्रकार के आंकड़े चाहिए आपको, किस प्रकार के डेटाज आपको चाहिए। आफ्टर दैट यू नीड टू यूज़ अ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द सेलेक्टेड सैंपल, और फिर उसके लिए आपको उसी प्रकार के यंत्र और तकनीकी यूज़ करनी पड़ेंगी जिस प्रकार के आपको डाटा चाहिए। अब हम आते हैं, ये मैंने डाटा के बारे में बताया कि रिसर्च के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है डाटा, एंड विदाउट डेटा वी कैन नॉट कंडक्ट एनी रिसर्च। टाइप्स ऑफ डाटा ये काफ़ी किताबों में, काफ़ी जगह इनकी संख्या कम और ज़्यादा भी है, लेकिन मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, डाटा बेसिकली दो भागों में बांटा जा सकता है, और दो में भी दो इनके रूप हैं। यूजुअली रिसर्च में यदि बोलने और कॉमनली जो बोला जाता है वो बोला जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ डाटा। लेकिन अगर ब्रॉडली तरीके से हम सोचें कि किसी रिसर्च का नेचर कैसा है, जैसे सोशल साइंस का जो रिसर्च है इट्स बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च, लेकिन साइंस में या फिजिकल साइंस में सो दे अडॉप्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो हमको उसी बेस पे क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा भी बांटना पड़ेगा, और फिर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। कुछ लोग हालांकि मिक्स्ड मेथड भी अपनाते हैं, व्हेन दे मिक्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वालिटेटिव डाटा पे। क्वालिटेटिव डाटा गुणात्मक आंकड़े कह लीजिए इनको हिंदी में। क्वालिटेटिव डाटा आर मोस्टली नॉन न्यूमरिकल, मतलब अंकीय नहीं होते हैं ये, एंड यूजुअली डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक ढंग के होंगे, नॉमिनल होंगे इन नेचर में। दिस मीन्स द डाटा कलेक्टेड आर इन दैट फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इसका अर्थ ये है कि जो आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे उनका स्वरूप, उनकी प्रकृति कैसी होगी? शब्दों वाली होगी, सेंटेंसेस की होगी। ऑफन, नॉट ऑलवेज, सच डेटा कैप्चर्स फीलिंग्स, इमोशंस और सब्जेक्टिव परसेप्शंस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ पर आप रिसर्च कर रहे हैं या सोशल साइंस में किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, उनकी बात हो रही है, तो इस प्रकार के डाटाओं में क्या चीज़ आएंगी? अनुभव आएंगे, आपके भावनाएं आएंगी, सब्जेक्टिविटी आएगी। क्वालिटेटिव अप्रोचेस एम टू एड्रेस, जो क्वालिटेटिव अप्रोच है, जो गुणात्मक दृष्टिकोण है, वो क्या करता है? संबोधित करता है द हाउ एंड वाई ऑफ अ प्रोग्राम इंटेंडेड टू यूज। इसमें जो बात होती है रिसर्च की, वो होती है कैसे और क्यों ऑफ अ प्रोग्राम इंटेंड टू यूज अंडर an unstructured method of data collection to fully explore the topic। और कभी कभी डाटा का कलेक्शन करने के लिए एक अनस्ट्रक्चर्ड
असंरचित पद्धति को भी अपनाना पड़ता है। क्वालिटेटिव क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड। क्वालिटेटिव मेथड्स इंक्लूड फोकस ग्रुप्स, ग्रुप डिस्कशंस एंड इंटरव्यूज़। देखिए, ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस है क्वालिटेटिव क्वेश्चन रिसर्च में या क्वालिटेटिव डाटा में बात करूँ तो ओपन एंडेड मतलब पहले से ही फिक्स नहीं होते हैं क्वेश्चन, वो ओपन होते हैं, कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, कहीं से भी ख़त्म हो सकते हैं, वो प्री प्लान नहीं होते हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट ओपन एंडेड, खुले हुए सवाल। क्वालिटेटिव क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड। क्वालिटेटिव मेथड्स इंक्लूड्स ग्रुप फोकस ग्रुप्स, ग्रुप डिस्कशंस एंड इंटरव्यूज़, इसमें ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और क्वालिटेटिव अप्रोच आर गुड फॉर फर्दर एक्सप्लोरिंग द इफेक्ट्स एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पर एक चीज़ जो कही गई है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये किसी चीज़ को खोजने में या उसके अजाने हुए परिणामों को तक पहुँचने में इसको अच्छा माना गया है। दे आर हाउएवर एक्सटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू इम्प्लीमेंट। ये एक प्रकार से आलोचना है यहाँ पर कि कभी कभी ये बहुत ही महंगे, जो क्वालिटेटिव आंकड़े हैं बहुत महंगे और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाते हैं। एडिशनली इसमें जोड़ते हुए द फाइंडिंग कैन नॉट बी जनरलाइज टू पार्टिसिपेंट्स। इसमें एक चीज़ ये कही गई है कि जो हमारी फाइंडिंग्स हैं या जो परिणाम हमारे सामने आते हैं वो कभी कभी हम उनके आधार पर जनरलाइज नहीं कर सकते। होता है ना, किसी चीज़ को सामान्यीकरण कर दिया, लेकिन ऐसा क्वालिटेटिव डेटा में नहीं होता है कि आप एक रिज़ल्ट के आधार पर और चीज़ों के रिज़ल्ट को भी आप जनरलाइज कर दें, वो आप नहीं कर सकते। They tend to be open-ended and have less structured protocols। ये मैंने पहले भी बताया था। ये जो कुछ कैरेक्टर्स हैं इसके क्वालिटेटिव रिसर्च के, कि खुले हुए सवाल रहते हैं, इसमें झुकाव रहता है उनकी तरफ, और लेस स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल, एक गठित प्रोटोकॉल इसका नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ उदाहरण भी हैं कि रिसर्चर्स में चेंज द डाटा कलेक्शन स्ट्रेटेजी बाय एडिंग रिफाइनिंग। मतलब जब इंटरव्यू ले रहा होता है रिसर्चर तो डाटा कलेक्शन करते समय वो अपनी रणनीति को चेंज कर सकता है, अपने कुछ बिंदु को हटा भी सकता है, उसको रिडिफाइन भी कर सकता है, दूसरी टेक्निक भी यूज़ कर सकता है। सेकेंड है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो कि दे रिलाई मोर हैविली ऑन इंटरैक्टिव इंटरव्यूज़। ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च में जो रिसर्चर्स होते हैं वो किस पर फोकस करते हैं, वो ज़्यादातर इंटरैक्टिव इंटरव्यूज़ पर, जिन इंटरव्यूज़ में ज़्यादा बातचीत होती है, मतलब इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, वो भी सवाल पूछते हैं, रेस्पोंडेंट भी सवाल पूछता है, इंटरव्यूअर भी ज़्यादा सवाल पूछते हैं। मे बी इंटरव्यूज सेवरल टाइम्स, और काफ़ी बार इंटरव्यू होता है एक पर्टिकुलर इशू पे। क्लैरिफाई कंसेप्ट और चेक द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। इसके द्वारा क्या होता है कि जो डाटा है उसके बारे में स्पष्टीकरण आता है, उसकी वैधता जो है, उसकी जो लायबिलिटी है वो भी पता चलती है। दे यूज़ ट्रैंगुलेशन और इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर फाइंडिंग्स। ज़्यादातर ये अपनी ये जो चौतरफा जो ये चेकिंग होती है, इससे अपनी फाइंडिंग्स की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो विश्वसनीयता है वो चेक की जाती है। एंड रिसर्चर्स रिलाई ऑन मल्टीपल डाटा कलेक्शंस। इसीलिए रिसर्चर क्या करते हैं, एक नहीं उसी तरीके के बहुत सारा डाटाज को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसकी ऑथेंटिसिटी पता चले उसके रिजल्ट की। जनरली देयर फाइंडिंग्स आर नॉट जनरलाइज टू एनी स्पेसिफिक पॉपुलेशन। जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी जो फाइंडिंग्स होती है उनको आप जनरलाइज करके, मतलब एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन, जनसंख्या के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि दूसरी जो जनसंख्या है या दूसरे जो लोग हैं उन पर भी सेम ही रिजल्ट आएगा। इट कैन बी डिफर। Next point is the qualitative methods most commonly used in evaluation
कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो क्वालिटेटिव जो मेथड है उसको हम 3 और तरीकों में बांट सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या तरीके यूज़ लिए जाते हैं। इसके लिए बेसिकली 3 तरीके। इन डेप्थ इंटरव्यू, बहुत ही सघन एक और बहुत ही व्यापक इंटरव्यू इसमें होते हैं। दूसरा इसका जो तरीका होता है डाटा कलेक्शन का, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्व करते हैं इसमें। एंड थर्ड इज डॉक्यूमेंट रिव्यू, जो ग्रंथ हैं उनकी समीक्षा। 3 इसमें मोटा मोटी शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव डाटा, गुणात्मक आंकड़े। क्वांटिटेटिव डाटा इज न्यूमेरिकल इन नेचर, ये अंकीय होता है, गणितीय एक प्रकार से। एंड कैन बी मैथमेटिकली कंप्यूटेड, इनको आप गणितीय रूप से या गणित के एंगल से भी समझ सकते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा मेजर्स यूजेस डिफरेंट स्केल्स, जो गुणात्मक जो आंकड़े हैं उनको नापने के बहुत सारे स्केल्स होते हैं, पैमाने होते हैं, विच कैन बी क्लासिफाइड एज नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, इसमें मनोनीत, ऑर्डिनल, सांख्यिकी, इंटरवल, गैप वाले, रेशियो, अनुपातिक स्केल, ये बहुत सारे स्कूल मैंने लास्ट क्लास में बात की थी। ऑफन, लेकिन ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, सच डाटा इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ समथिंग, ये हर चीज़ को नापने की इनकी कोशिश रहती है इस प्रकार की अप्रोच में। तो क्वालिटेटिव अप्रोच एड्रेस द व्हाट ऑफ द प्रोग्राम, जैसे उसमें हाउ और व्हाई था, कैसे और क्यों। इसकी जो अप्रोच है क्वांटिटेटिव अप्रोच, इट एड्रेस द व्हाट ऑफ द प्रोग्राम, क्या क्या है। क्वांटिटेटिव अप्रोच have the advantage that they are cheaper to implement। क्वांटिटिव अप्रोच को मानने वालों का कहना है कि इसमें इसका लाभ ये होता है कि ये बहुत सस्ता होता है, इसमें काम आंकड़े इकट्ठे करने में ज़्यादा खर्चा नहीं आता। और स्टैंडर्डाइज्ड, सो कंपैरिजन कैन बी इजीली मेड, बहुत ही इनका प्रतिमान बहुत ऊंचे रहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड रहते हैं, मतलब अवैध नहीं होते हैं, इसलिए इनमें जो तुलना करना होता है इनके आंकड़ों में वो बहुत आसान होता है। एंड द साइज ऑफ द इफेक्ट कैन यूजुअली बी मेजर्ड, और जो उनके आकार हैं उनके प्रभावों का भी, भाई कौन सी आंकड़ा छोटा है बड़ा, सबको बड़ी आसानी से इसमें मेज़र किया जा सकता है, क्योंकि ये इन नेचर क्वांटिटेटिव होते हैं। द क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स रिलाई ऑन रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रक्चर्ड डाटा। जो क्वांटिटेटिव डाटा है इसका कलेक्शन कैसे किया जाता है, किस पर निर्भर होता है, एक तो रैंडम सैम्पलिंग होती है, मतलब कहीं से भी कैसे भी किसी भी प्रकार से सैंपल नमूने ले लेना, एंड स्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, और बहुत ही जो डाटा कलेक्शन का जो तरीका होता है, जो मशीनरी होती है, इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड, बहुत सुनियोजित और संरचित होती है ये, दैट फिट डाइवर्स एक्सपीरियंसेस इनटू प्रीडिटरमाइंड रेस्पॉन्स कैटेगराइज। अच्छा, तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो अनुभव हैं, ये क्या करते हैं कि जो आप पहले से ही जो कैटेगरी जो जवाबों की जो विभिन्न कैटेगरियाँ होती हैं वो निश्चित रहती हैं कि आपको किस प्रकार का उत्तर चाहिए। दे प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट आर इजी टू समराइज, कंपेयर एंड जनरलाइज। वो ये इस प्रकार का परिणाम देते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में कि हम उसको बहुत आसानी से उसको समराइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, संक्षेप कर सकते हैं, कंपेयर तुलना कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, सामान्यीकरण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टिपिकल क्वांटिटेटिव डाटा गैदरिंग स्ट्रेटेजीज इंक्लूड। अब इसमें कौन कौन सी तरीके आते हैं डाटा कलेक्ट करने के, गैदर करने के। फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंट्स ट्रेल्स, मतलब अनुभव करने की व्यवस्थाएं, आप प्रयोग कर सकते हैं, अनुभव नहीं प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। सेकंड, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग वेल डिफाइंड इवेंट्स, सुपरिभाषित प्रयोगों को या घटनाओं को या वस्तुओं को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं क्वांटिटेटिव इसमें। जैसे उदाहरण भी दिया है इसमें, फॉर एग्जांपल
counting the numbers of patients waiting in emergency as specified times of the day. जैसे आप हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आने वाले लोगों की गिनती काउंटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसमें वेल डिफाइंड होता है क्वांटिटेटिव में. एंड ऑब्टेनिंग रिलेवेंट डाटा फ्रॉम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसके अलावा क्वांटिटेटिव डाटा जो हैं वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो प्रबंधकीय सूचना व्यवस्था है, इससे भी प्राप्त की जाती है. एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्वेज विद क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस. जो प्रशासकीय सर्वे होते हैं ज़्यादातर ओपन एंडेड नहीं, क्लोज क्वेश्चंस, मतलब निश्चित होंगे पहले से सवाल. कोई इंटरव्यू पूछने वाला जाएगा प्रशासकीय एजेंसियों में, सर्वे करेगा, तो वहाँ उसको पहले से ही तैयार किए हुए क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है क्वालिटेटिव की तरह कि आपके मन में यदि दूसरा क्वेश्चन आ गया या क्वेश्चन आपको फ्लिप करना, चेंज करना, आप नहीं कर सकते हैं. इसमें बिल्कुल क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं. फेस टू फेस एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ सामने होते हैं ज़्यादातर, और टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ और क्वेश्चनर्स ये तैयार इसमें भी होते हैं क्वांटिटेटिव में. इन क्वांटिटेटिव रिसर्च इंटरव्यूज़ आर मोर स्ट्रक्चर्ड देन इन क्वालिटेटिव रिसर्च. जो मैंने पहले कहा, जब साक्षात्कार लेने जाते हैं, सर्वे करने जाते हैं, तो जो रिसर्चर हैं क्वांटिटेटिव गुणात्मक आंकड़े इकट्ठे करते समय बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, मतलब सुनियोजित रहते हैं, इधर उधर नहीं होते हैं वो, बजाय क्वालिटेटिव रिसर्च के. इन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एक सुनियोजित साक्षात्कार में, द रिसर्चर आस्क अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड नथिंग मोर. वो केवल पहले से ही जो चयनित या प्रतिमानित जो प्रश्न हैं वही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा. फेस टू फेस इंटरव्यूज़ हैव a distinct advantage of enabling the researcher to establish rapport with potential participants and therefore gain their cooperation. जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन करते समय या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आमने सामने बैठकर जो रैपोर्ट होती है, एस्टेब्लिश रैपोर्ट विद पोटेंशियल पार्टिसिपेंट, मतलब आप बहुत ही अच्छे सहभागी रूप से या उसके सहयोग से, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं. रिपोर्ट मतलब लिखना किसी घटना या बात के बारे में. ये एक टेबल है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च की, इसका आप फ़ोटो ले लीजिए. ये दोनों के अंदर जो अंतर जो बेसिकली होते हैं, जो मोटा मोटी अंतर है क्वांटिटेटिव और ये क्वालिटेटिव रिसर्च में, उसके ऊपर है. नेक्स्ट इज मिक्स्ड मेथड्स. मिक्स्ड मेथड्स अप्रोचेस एज डिज़ाइन कंबाइनिंग बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डाटा. ये क्या करता है जो मिक्स्ड मेथड है, इट्स अमेलगमेशन ऑफ बोथ, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. डाटा टेक्निक्स एंड मेथड्स विद इन अ सिंगल रिसर्च फ्रेमवर्क. ये दोनों का जो डाटा टेक्निक्स मेथड्स है ये एक में ले लेता है. मिक्स्ड मेथड्स अप्रोचेज में मीन अ नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स इन अ स्टडी, कि आप एक अध्ययन में विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से है. और एट डिफरेंट पॉइंट्स विद इन स्टडी और यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स. कैसे आप एक अध्ययन में गुणात्मक और मात्रात्मक अध्ययन पद्धतियों का उपयोग करते हैं. द मेथड्स एनकम्पास मल्टीफेसेटेड अप्रोचेस. बहुआयामी दृष्टिकोणों को ये समेटती है ये पद्धति जो मिक्स्ड मेथड है. दैट कंबाइन और कैपिटलाइज ऑन स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस वीकनेसेस दैट स्टीम फ्रॉम यूजिंग अ सिंगल रिसर्च डिज़ाइन. ये कहती है कि दोनों को यदि हम यूज़ करें तो बहुत अच्छा रिसर्च होगा, मजबूती मिलेगी, और जो कमियां हैं एक रिसर्च डिज़ाइन को अपनाने में वो हमारे सामने नहीं आएगी. यूजिंग दिस अप्रोच
to gather and evaluate data may assist to increase the validity and reliability of the research. ये कहा जाता है कि इस प्रकार की पद्धति, इस प्रकार के दृष्टिकोण, अप्रोच को अपनाने से और जो डाटा है उनका एवेल्युएट करने से रिसर्च की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, वैधता और विश्वसनीयता बढ़ती है. अब चैलेंजेस क्या हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ मिक्स? डेलिनेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस. मतलब जो पूरकता है, मतलब कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं गुणात्मक और मात्रात्मक रिसर्च क्वेश्चंस की, वो दूर होने लगती हैं कभी कभी. दूसरा, टाइम इंटेंसिव डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. समय निरपेक्ष और जो डाटा कलेक्शन होता है उनका विश्लेषण करना मुश्किल होता है. डिसीजन रिगार्डिंग विच रिसर्च मेथड्स टू कंबाइन, और जिसके लिए रिसर्च हुआ है उसके निर्णय में भी कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं. तो कुछ समस्याएं इसकी हैं मिक्स मेथड की. यूज़ ऑफ मिक्स मेथड्स. उपयोग क्या है मिक्स मेथड का? मिक्स्ड मेथड्स आर यूजफुल इन हाईलाइटिंग कॉम्प्लेक्स रिसर्च प्रॉब्लम्स. जो ये मिश्रित शोध पद्धति है, ये कभी कभी जो पेचीदगी आती हैं रिसर्च समस्याओं में, उनको सॉल्व करने के काम आती है. सच एज, उदाहरण के तौर पर, डिस्पैरिटीज इन हेल्थ, स्वास्थ्य में विषमता उदाहरण के लिए, एंड कैन ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्मेटिव इन एड्रेसिंग इश्यूज फॉर वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन. और कभी कभी ये एक परिवर्तनकारी संबोधन इस प्रकार के इश्यूज़ को करती हैं जहाँ बहुत दयनीय स्थिति है या फिर जो बहुत सीमांत मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है, उनके लिए इसको यूज़ में लाया जाता है मिक्स मेथड को. उसके द्वारा उनकी समस्याओं को इंगित किया जाता है, उन पर रिसर्च किया जाता है. यूजिंग अ मिक्स्ड मेथड अप्रोच इज़ वन वे टू डेवलप क्रिएटिव ऑप्शन. एक प्रकार से मिक्स्ड मेथड जो दृष्टिकोण है, जो पद्धति है, उसको उपयोग करके हम एक रचनात्मक, एक क्रिएटिव चीज़ बना रहे हैं, एक नई टू ट्रेडिशनल और सिंगल डिज़ाइन अप्रोच टू रिसर्च एंड एवोल्यूशन. किसके लिए बना रहे हैं हम? जो केवल एक प्रकार का रिसर्च करते हैं, क्वालिटी कर लेंगे, क्वांटिटेटिव जो ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, तो उसके अलावा एक हम अल्टरनेट दे रहे हैं उनको कि आप मिक्स्ड मेथड को भी अपना सकते हैं. अब हम आते हैं, नाउ वी कम टू प्राइमरी डाटा. प्राथमिक आंकड़े. Data that has been collected from first hand experience is known as primary data. वो आंकड़े जो हमको पहले अनुभव से, शुरुआत बिल्कुल नए जहाँ से उनकी उत्पत्ति हो रही है वहाँ से मिले, वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं. प्राइमरी डाटा हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड यट. वो पहले से पब्लिश नहीं होते हैं. एंड इज़ मोर रिलायबल, ऑथेंटिक एंड ऑब्जेक्टिव. बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, उद्देश्यात्मक होते हैं. प्राइमरी डाटा हैज़ नॉट बीन चेंज्ड और अल्टर्ड बाय ह्यूमन बींग्स. जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता. देयरफॉर इट्स वैलिडिटी इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी डाटा. इसीलिए इनकी जो वैधता होती है, जो विश्वसनीयता होती है, वो द्वितीयक डाटा से, द्वितीयक आंकड़ों से ज़्यादा होती है. इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी डाटा. प्राथमिक आंकड़ों का महत्व. इन स्टैटिस्टिकल सर्वे, सांख्यिकी जो सर्वे हैं, इट इज़ नेसेसरी टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस. सांख्यिकीय सर्वे के लिए प्राथमिक आंकड़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, आवश्यक है उसके लिए. एंड वर्क ऑन प्राइमरी डाटा, और प्राथमिक आंकड़ों पर काम करना सांख्यिकीय जो सर्वे होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन अ कंट्री कैन नॉट बी बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स
एंड अदर प्रिंटेड सोर्सेज। किसी भी देश में यदि उदाहरण दिया है कि महिलाओं की, फीमेल्स की जनसंख्या पता करना है, तो वो किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन से नहीं लिए जाएंगे उसके लिए आंकड़े, उसके आधार पर हम उसका निर्धारण नहीं कर सकते। रिसर्चर रिसर्च कैन बी कंडक्टेड विदाउट सेकेंडरी डाटा। शोध जो है बिना द्वितीय स्रोतों के हो सकता है, द्वितीय आंकड़ों के हो सकता है, बट अ रिसर्च बेस्ड ऑन ओनली सेकेंडरी डाटा इज लीस्ट रिलायबल, may have biases because secondary data has already been manipulated by human beings। क्योंकि काफ़ी बार जो द्वितीय जो आंकड़े होते हैं, द्वितीय सेकेंडरी डाटा, उनको दुरुपयोग या मैनिपुलेट, उनको घुमा फिरा जाता है, उनको चेंज कर दिया जाता है। वन ऑफ सच सोर्सेज इज ओल्ड एंड सेकेंडली दे contain लिमिटेड इंफॉर्मेशन एज वेल एज दे कैन बी मिसलीडिंग एंड बायस। कभी कभी इनके पास सूचना भी कम होती है, सीमित होती है, और कभी कभी ये जो सेकेंडरी सोर्स हैं ये मिसलीड कर देते हैं, पक्षपात कर देते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं चीज़ों को, यूँ कहें दूसरे शब्दों में। सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ, तो नोट करते रहिएगा, इसका फोटो ले लीजिएगा। सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा, जो प्राथमिक आंकड़े हैं, इनका स्रोत क्या क्या होता है? सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा आर लिमिटेड एंड एट टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑब्टेन डाटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्स बिकॉज ऑफ आइदर सोसाइटी ऑफ वो scarcity of population or lack of cooperation। following are some of the source of, जो सोर्स हैं इसके प्राइमरी डाटा के, ये बहुत सीमित होते हैं, और कभी कभी प्राइमरी डाटा इकट्ठे करना बड़ा कठिन हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? जनता द्वारा असहयोग, लोगों का सहयोग ना करना। भाई, कुछ समस्याएं हैं, कुछ चीज़ें हैं जो जनता बताएगी। आप आंकड़े गिनने गए जनसंख्या के लिए, आपने पूछा आपके घर में कितने बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं 8, उनने बता दिए 4। तो इसलिए कभी कभी ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है जो इंटरव्यूअर होता है या जो रिसर्चर होता है उसके लिए, कि रियल आंकड़े कैसे पता करें। तो ये बड़ी दिक्कत होती है। सो इट्स अ लैक ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की कमी के कारण। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा, ये कुछ प्राइमरी डाटा के सोर्स हैं, स्रोत हैं। पहला है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्स एन आर्टिफिशियल और नेचुरल सेटिंग इन विच टू परफॉर्म लॉजिकल स्टडी टू कलेक्ट डाटा। जो प्रयोग होता है उसके लिए प्राकृतिक या अप्राकृतिक एक सेटिंग चाहिए होती है और तरीका चाहिए होता है, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहाँ पर तर्क के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किए गए हैं उनका अध्ययन किया जाए, उनको बनाया जाए एक प्रकार से। एक्सपेरिमेंट्स आर मोर सूटेबल फॉर मेडिसिन। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वाला जो तरीका है, भाई कोई भी जब साइंस में करता है, कोई भी प्रयोग करता है, तभी कोई चीज़ बनती है और तभी उसकी सूचना आपको मिलती है, तो वो आंकड़ा आपके पास वहीं से आता है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट वाला जो तरीका है ये मेडिसिन में, साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में, न्यूट्रिशन में, तो साइंटिफिक स्टडीज़ में मिलता है।